साहबा इकराम ने दीन इस्लाम को फैलाया, सींचा, तबलीग के जरिए इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक ले गए। साहबा इकराम वो जमात है रसूलुल्लाह की, वो एक अजीम जमात कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए इस्लाम को सींचने के लिए, और उन्हीं की मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि आज इस्लाम अरब की सरजमीन से निकलकर हिंदुस्तान में हम तक पहुंचा, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोनों में पहुंचा, और आज मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में पाए जाते हैं। तो साहबा इकराम रसूलुल्लाह के वो साथी हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए। इंसानी तारीख में ना इससे पहले ऐसे अजीम शख्सियात पैदा हुई साहबा जो उनका मकाम व मर्तबा है, ऐसे अजीम मर्तबा इंसान ना उनसे पहले पैदा हुए और ना क़यामत तक हो सकते। बिलाशुबा यकीनन इस्लाम और अहले इस्लाम पर साहबा का बहुत बड़ा एहसान अजीम है, और यही सबब है कि हम अपने ईमान की असास समझते हैं साहबा की मोहब्बत को, उनकी उल्फत को। तो जहां एक तरफ साहबा इकराम ने दीन इस्लाम की तबलीग की, दूसरी तरफ नबी के खानदान वाले, नबी के अहले बैत, ये वो जाती हैं कि जिन्होंने जगह ब जगह वक्तन फौक्तन जब भी इस्लाम को जरूरत पड़ी इस्लाम को फैलाया भी और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। अगर इस हवाले से मैं बात करूं तो सबसे अजीम जात अभी कुछ ही दिनों बाद उन्हीं से मंसूब महीना शुरू होने वाला है, मुहर्रमुल हराम का महीना, जिससे मेरी मुराद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात। तन्हा इमाम हुसैन का वो एहसान अजीम है कि उस एहसान का बदला अगर दुनिया भर के तमाम मुसलमान क़यामत तक के मुसलमान चुकाना चाहे, पूरा करना चाहे, तो उस एहसान का बदला पूरा नहीं किया जा सकता। वो इस्लाम जिसको साहबा इकराम ने सींचा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को दुनिया में भेजा, साहबा ने उसको आगे बढ़ाया, फैलाया। जब उसी इस्लाम को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई, इमाम हुसैन ने अपनी भी कुर्बानी पेश की और अपने पूरे खानदान की कुर्बानी को पेश किया, और अपने खून से इस्लाम को सींच कर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, क़यामत तक इस्लाम को महफूज फरमा दिया। यही सबब है कि हम अहले बैत का भी एहसान अज़ीम मानते हैं, और चूंकि नबी की औलाद भी है, एक निस्बत में और उनका मजीद इजाफा होता है जो और ज्यादा हमें उनसे मोहब्बत करने पर आमादा करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की भी मोहब्बत की तलकीन की, उनकी भी अज़मत बताई, और अपने अहले बैत की भी मोहब्बत की तलकीन की, उनकी भी अज़मत को वाज़ेह की। एक तरफ सहाबा इकराम की अज़मत को बयान करते हुए आका ने फरमाया कि मेरे असहाब की मिसाल कैसी है। फरमाया अस्हाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इह्तदैतुम इह्तदैतुम, ऐ लोगों मेरे साहबा की मिसाल आसमान में सितारों की तरह, रोशन चमकते हुए सितारों की तरह मिसाल मेरे साहबा की है, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। हर सहाबी नबी बज़ात खुद जन्नती है, और ऐसा जन्नती कि एक दूसरे मकाम पे आका फरमाते, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि मेरे साहबा का मकाम वो है कि जिसने मुझे देखा वो जन्नती। तो हुजूर को जिन्होंने देखा वो सहाबी, और उन्हीं की जमात को साहबा कहते हैं या असहाबे रसूल कहते हैं। फरमाया जिन्होंने मुझे देखा वो जन्नती, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। ये एक अजमत, हिदायत के रोशन सितारे भी हैं, उनका दीदार ही नजात के लिए काफी है, उनकी सोबत, उनकी ज़ियारत ही बख्शिश के लिए काफी है। अंदाजा लगाइए कि जिनको देखने से जन्नत वाजिब हो जाए, जन्नत मिल जाए, तो वो खुद बजाते खुद अपने आप में क्या मकाम और क्या मर्तबा रखते हैं। और साहबा इकराम के बारे में एक दूसरे मकाम पे आका फरमाते हैं कि मेरे साहबा का मामला यह है कि अल्लाह ताला ने मेरे साहबा का इंतखाब किया। मेरे लिए मेरे साहबा को जब चुना गया तो अल्लाह ने चुना कि मेरे कौन कौन असहाब हों। मेरे ससुराली रिश्तेदार अल्लाह ने इंतखाब किया। पत इरशाद फरमाया कि जिसने इनको तकलीफ दी, इन पर लानतान की, उस पर तमाम फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत, उस पर रसूल की लानत, उस पर अल्लाह की लानत। ये एक हकीकत है, हम इकरार करते हैं, क्योंकि ये हमारे अकीदे अहले सुन्नत का एक हिस्सा और जुज़ है कि सहाबा को हम मासूम नहीं मानते, अहले बैत को भी हम मासूम नहीं मानते। मासूम सिर्फ दो जाती हैं, एक फरिश्तों की जमात, एक अंबिया की जमात। मासूम वो कि जिसके दिल में गुनाह का शायबा भी, गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह का ख्याल भी ना आए, जो गुनाह ही ना करे, ये फरिश्तों की जमात है, और दूसरा अंबिया की जमात है। सहाबा से खता मुमकिन है, अहले बैत से भी खता मुमकिन है, मगर खता होती नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको वो मकाम दिया कि इनको महफूज फरमा लिया।
यानी ये मासूम नहीं है मगर महफूज जरूर है। और बशरी एतबार से इनसे कुछ कोताही हो भी जाए तो इसमें भी उनके लिए अजर है, क्योंकि वो कोताही उनकी कसदन नहीं होती बल्कि उनका इज्तिहाद होता है। और इज्तिहाद के मामले में भी अगर खता वाक़ हो जाए तो उसको खता इज्तिहादी कहते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का मुज्तहिद इज्तिहाद की बुनियाद पर कोई फैसला करता है, अगर वो कामयाब हो फैसला करने में तो अल्लाह उसको 2 अजर और 2 नेकियां अता फरमाता है। और अगर उस फैसले में उसके मामले में अगर कोताही हो जाए, उसे गलती हो जाए, तब भी अल्लाह ताला उसको 1 अजर अता फरमाता है। ये रसूलुल्लाह की सोहबत का नतीजा है कि सहाबा से अगर बिल फर्ज कोई कोताही भी हो जाए, लर्जिश भी हो जाए, तब भी वो अजर के मुस्तहिक होते हैं। जबकि हमारी अपनी खता खता होती है, गुनाह के तौर पर लिखी जाती है और उस पर हमको सजा दी जाएगी। क्या तकाबुल है हमारा और सहाबा का। इसलिए फरमाया कि जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, रसूल की लानत, तमाम इंसानों की लानत। मालूम हुआ कि हम उनके कामों में कोताहियों को देखने के बावजूद हम उसको कोताही समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रसूल के नजदीक वो कोताही भी नहीं, खता इज्तिहादी है, उस पर हम नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है। और हम साहबा के मामलात में क्या दखल अंदाजी करें, हम साहबा के मामलात में क्या बोले, हमारी हैसियत यह है कि हम नर्सरी के बच्चे हैं और वो इंजीनियर है। एक नर्सरी का बच्चा क्या इंजीनियर के काम में नक्श निकाले कि जनाब ये पुल आपने सही नहीं बनाया, ये बिल्डिंग आपने सही नहीं बनाई है। एक नर्सरी के बच्चे की क्या हैसियत और औकात है कि वो एक सिविल इंजीनियर के काम में कमी और नक्श को ढूंढे। इसलिए फरमाया कि मेरे साहबा चूंकि खता इज्तिहादी पर भी अजर पाते हैं तो उनका मकाम यह है कि तुम उनमें से जिसकी भी पैरवी कर लो हिदायत पालो। और फिर अपने अहले बैत की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है, मसलो अहले बैती सफीनती नूहिन फमन रगिबा फमन रंजा वमन तखल्लफा अनहा गरीक। फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया उसने नजात पाई और जिसने इसमें सवार होने से इनकार किया वो हलाक तबाह हो गया। कश्ती नूह से मिसाल क्यों दी, इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया तो सिर्फ 83 ईमान वाले थे जो उस कश्ती में सवार थे, और कश्ती के बाद जो भी था वो मोमिन नहीं था, सब तबाह बर्बाद हो गए, पूरी दुनिया खत्म हो गई। दोबारा अक्सर 9 फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से नस्लें चली, इनकी औलादों से नस्लें चली, और फिर दोबारा दुनिया में इंसान फैले फूले पनपे। इसी बुनियाद पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, दूसरा। तो जो हज़रत नूह की कश्ती में उस तूफान के वक्त सवार हो गया वही बचा, और जिसने कश्ती नूह में बैठने से इनकार किया वह हलाक हो गया। और कश्ती नूह में बैठने का पैमाना क्या था, शर्त क्या थी, ईमान वाला हो। खुद नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती नूह में सवार न हुआ, हलाक हो गया। तो पता चला कि ईमान का रिश्ता और है, खून का रिश्ता और है। इस्लाम में खून से बढ़कर ईमान का रिश्ता देखा जाता है। यही वजह है कि हम हजरत अमीर माविया का तो दिफा करते हैं, हम यजीद का दिफा नहीं करते। यही वजह है कि हम हजरत इकरमा को तो सहाबी कहते, ताजीम करते, उनका बाप अबू जहल का हम एहतराम और ताजीम नहीं करते। तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें होंगी कि बाप काफिर है तो बेटा मोमिन है, बेटा मोमिन है तो बाप काफिर है। सारा तकद्दुस, सारी ताजीम, सारी अजमा, सारे मरातिब ईमान की बदौलत। जब हमने बड़ों के लिए पैमाना बनाया तो आज के लोगों के लिए क्या ये पैमाना नहीं बनाया जाएगा कि वही हमारा अपना है जिसका ईमान सलामत है? और जिसका ईमान सलामत नहीं, जिसके अकीदे में फसाद है, जिसके अकीदे में खामियां है, जिसके अकीदे में गलतियां हैं, जिसके अकीदा कुफरिया हो जाए, वो अगरचे हमारा खूनी भाई क्यों ना हो, फिर वो हमारा भाई नहीं। और वो गैर जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं लेकिन वो अहले ईमान है, उसका और हमारे ईमान का एक रिश्ता है, तो सगे भाइयों से बढ़कर हमारे लिए अजीज। क्योंकि इस्लाम का सारा दारोमदार अकीदे की दुरुस्तगी पर, और अकीदे की बुनियाद में सहाबा का एहतराम, अहले बैत की मोहब्बत, नबी की आल से मोहब्बत। ये किसी मौलाना का फतवा नहीं है, किसी इमाम का कौल नहीं है, ये रब्बे कायनात का हुक्म है। सूरह शूरा में इरशाद फरमाया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए हबीब आप फरमा दीजिए अहले ईमान से, ईमान वालों से कह दीजिए कि मैंने जो तबलीग की, जो तुम्हें ईमान दिया, उसके एवज में तुमसे कोई अजर, कोई बदला नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हालांकि नबी के एहसानों का बदला चुकाया नहीं जाता, मगर तुम चाहते हो कि एहसान का इकरार करो, एहसान मंद कहलाओ, तो अल्लाह रसूल से इसी पे राजी हो जाएंगे कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करो। लेकिन याद रखिए कि मोहब्बत का भी एक पैमाना और नफरत का भी एक पैमाना। नफरत भी एक हद तक की जाती है किसी से, और मोहब्बत भी एक हद तक की जाती है। अगर इंसान न किसी से नफरत करने में आ जाए और हद दर्जा गिर जाए तो भी वो हकीकत में फिर इंसान नहीं रहता। और अगर किसी से बेजा मोहब्बत में इतना गुलू करे, इतना बढ़ जाए, इतना मुबालगा करे
और मोहब्बत में इफरात का शिकार हो जाए तो वो भी गुमराह और तबाह हो जाता है। तारीख में एक ऐसी जात हमें नजर आती है कि जिससे मोहब्बत करने की बुनियाद पर भी कुछ गुमराह हुए, जिससे नफरत करने की बुनियाद पर भी कुछ गुमराह हुए। मुत्तफक अलैह हदीस है जिस पर किसी का इख्तलाफ है। हत्ता के अहले तशय्यो, जिनको शिया कहा जाता है, वो भी इस हदीस को मानते हैं। उनकी मुस्तनद किताब अहले तशय्यो की जो किताब है जिसका नाम है नहजुल बलागा, जिसको हज़रत अली की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि मौला अली के खुतबात है। कुछ शेख रजी उनके बहुत बड़े आलिम अहले तशय्यो के, जिसने उनके खुतबात को अली के जमा किया बकौल उनके। हालांकि हमारे उलमा ये तस्लीम नहीं करते कि अली के बेआईनी वही खुतबात है, लेकिन अहले तशय्यो के यहाँ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब वही मानी जाती है नहजुल बलागा। उसमें भी यह खुतबा मौजूद है मौला अली। और फिर अगर हम अहले सुन्नत की कुतुब की तरफ तवज्जो दें तो मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी इस हदीस को लिखा है। इमाम हस्बी ने मजमा फ़वाइद में लिखा है। एक मुतअद्दिद लंबी तादाद है, जो वक्त नहीं है मैं हवालों में थोड़ी सी कोताही करूंगा, वरना मेरी आदत होती है कि एक बात पे मैं बहुत सारी किताबों के हवाले पेश करता हूँ। काफी है कि मैं मुस्नद अहमद का हवाला दे रहा हूं, इसलिए कि इमाम अहमद की वो जात है जिनकी तकलीद गौसे आजम भी करते हैं। मुस्नद अहमद उनकी मकबूल बारगाह रसूल में किताब है, हदीस की किताब, कई हजार हदीसों को जमा, उसमें भी हदीस मौजूद है। और फिर सेहत के एतबार से भी हदीस मुस्तनद है। हदीस पाक यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को देख रहे हैं। और फिर फरमाया कि अली तुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से खास निस्बत हासिल, तेरा मामला ईसा की तरह। अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे ईसा से क्या निस्बत, मेरा मामला ईसा अलैहिस्सलाम की तरह किस माना में है। इरशाद फरमाया कि ए अली, 3 ग्रोह हुए ईसा को लेकर, जिसमें से 2 हलाक और तबाह हो गए, 1 हिदायत पर। पहला ग्रोह वो रहा ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में कि जिसने ईसा से नऊज़ बिल्लाह इतनी नफरत की कि आपके कत्ल के दर पे हो, आपको मारना चाहा, कत्ल करना चाहा। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया, किसी और को सूली पे लटका दिया, समझे हमने ईसा को सूली दी। इतने बुक्स पर आमादा हो गए, इतनी नफरत की हजरत ईसा से कि जनाब ईसा के कत्ल के दर पे हो गए और ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और तस्लील पर आमादा हो गए। वो ग्रोह भी तबाह हुआ। कौन था ये ग्रोह? यहूदियों का ग्रोह। यही जमा यहूदी है। आज यही अजीब इत्तेफाक है, अजीब बात है कि यहूदी और ईसाइयों में बड़ा इत्तेहाद है, सिर्फ इस्लाम दुश्मनी पर। हालांकि मामला क्या है, यहूदियों को तो, ईसाइयों को तो इस बात पर ही यहूदियों से नफरत करनी चाहिए कि तुमने हमारे ईसा मसीह को सूली दी है, बकौल उनके हो चुके मानते हैं। हमारे इस्लाम में तो नहीं है इसका अकीदा। हमारा इस्लाम कहता है कि आज भी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, छठे आसमान पर मौजूद है, कयामत से करीब जमीन पर तशरीफ लाएंगे और रसूलुल्लाह के उम्मती बनकर आएंगे। तो एक ग्रोह वो था जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मानने जो है मुखालिफ, जो कत्ल के दर पे रहा, उसने नबी मानने से इनकार कर दिया। आका फरमाते दूसरा ग्रोह जो तबाह हुआ वो कि ईसा से मोहब्बत की उन्होंने, इतनी मोहब्बत की कि मोहब्बत में इतने बढ़ गए कि ईसा को खुदा का बेटा कह दिया। नबी तो छोड़िए, नबी से बढ़कर बढ़ा दिया और कहा कि खुदा के बेटे इब्नुल्लाह है। वो भी तबाह बर्बाद हुआ। आका फरमाते तीसरा जो ग्रोह था वो एतदाल पर रहा, मुतदिल रहा, वो अपने अकीदे थी, वही कामयाब ग्रोह रहा। वो जिन्होंने ईसा पर ईमान भी लाया, ईसा को खुदा का बेटा ना कहा, खुदा का बंदा समझा, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल किया, वो ग्रोह हिदायत पर। ए अली, तेरी निस्बत ईसा से ऐसी है कि तेरे ताल्लुक से भी 3 ग्रोह होंगे मेरी उम्मत में। एक ग्रोह वो होगा जो तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे मकाम और दर्जे से बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तेरे लिए वो दर्जों के दावे करेगा, वो मकामात के दावे करेगा जो तुझे नहीं मिले, तुझे तेरे मकाम और दर्जे से तजावुज करेगा, ऊपर ले जाए, हलाक हो जाए। दूसरा ग्रोह जो तेरी तौहीन करेगा, तुझसे नफरत करेगा और नफरत में इतना गिर जाएगा कि नऊज़ बिल्लाह तुझे मुसलमान भी समझना नहीं समझेगा, मुसलमान तेरे होने का भी इनकार कर देगा, तुझ पर कुफ्र के फतवे आयत करे, ये ग्रोह भी तबाह हो जाए। तीसरा एक ग्रोह होगा अली जो एतदाल पर होगा कि तुझे सहाबी जानेगा, मोमिन जानेगा, तुझसे मोहब्बत को लाजिम समझेगा, तुझसे मोहब्बत उल्फत रखेगा, न तेरी तौहीन करेगा, न तेरी तारीफ तौसीफ में, तेरी मोहब्बत में मुबालगा करेगा। जो मकाम और मर्तबा अल्लाह रसूल की बारगाह से तुझे मिला, उसी मकाम और मर्तबे को तस्लीम करेगा। अब बड़ी संजीदगी के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि 3 ग्रोह की रसूलुल्लाह ने निशानदेही और इस हदीस को लिखने वाले सभी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये हमें तलाश करना है कि ये 3 ग्रोह कौन से हुए। जाहिर है कि आका की पेशनगोई तो गलत नहीं हो सकती, पत्थर पे खुदा कर लिखी हुई तहरीर तो मिटाई जा सकती है, लेकिन मुस्तफा की जबान से जो बात निकल जाए उसको पलटा नहीं जा सकती। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सर, जिसका हर कलाम वही इलाही होता है, अल्लाह की जानिब से होता है, उसकी बात तो गलत नहीं हो सकती।
क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम देखें कि वो एतदाल वाला मसलक, वो एतदाल वाला मजहब जो हक पर होगा, अली हमारे लिए निशानी है। मौला अली की उसी निशानी जो आका ने बताई, उसकी रोशनी में हम तलाश करें कि क्या हम हक पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हक गुरोह की बजाय उन दो में से तो नहीं है जो गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं। जब ये हमारी जिम्मेदारी है तो हम जाने, और जब हम गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक ग्रोह जिसके बारे में नबी ने कहा कि तेरी तौहीन करेगा अली, और इतनी तौहीन करेगा, इतनी तौहीन करेगा कि नौज बिल्लाह मिन जालिक, तुझे काफिर तक कहेगा, तो यकीनन अहले सुन्नत तो अली को काफिर नहीं कहते। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। आप अहले सुन्नत में है ना? सब अहले सुन्नत व जमात है। नौज बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, दिल में कभी मानना और कहना तो दूर की बात है, दिल में कभी ये भी ख्याल आया कि अली मुसलमान नहीं है? माज़अल्लाह, हम तो अली को कुल्ले ईमान मानते हैं, अली को ही हम सरापा ईमान मानते, क्योंकि नबी ने अली को कुल्ले ईमान भी कहा। तो हम तो माज़अल्लाह घटाने वालों में नहीं है। फिर अब बचे कौन? बढ़ाने वालों में। तो क्या हम बढ़ाने वालों में से? अगर हम बढ़ाने वालों में से होते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पहला नंबर नहीं कहते, दूसरा नंबर हजरत उमर को नहीं कहते, तीसरा नंबर हम उस्मान गनी को नहीं कहते, हम वो नहीं होते ढोल लेकर बजाना शुरू करते, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। हमने तो ये कहा, हमारा तो यकीदा है, हमारे इमामों ने तो ये बताया, हमें तो सहाबा से यकीदा मिला कि बादे अंबिया जो सबसे अफजल तरीन जात है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। और इस इत्तेफाक पर खुद मौला अली का इत्तेफाक, इजमा, खुद मौला अली का फरमान। वक्त होता तो मैं सही बुखारी से हदीस दिखाता जिसमें मौला अली ने खुद अपने बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया से कहा, मोहम्मद इब्न हनफिया हजरत मौला अली के साहबजादे जो सैयदा फातिमा के बाद दूसरे निकाह से पैदा हुए, उन्होंने अर्ज किया कि बाबा जान बताइए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल तरीन जात कौन है? फरमाया अबू बकर। सुम्मा मन, उसके बाद कौन? कहा उमर। फिर हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि मुझे अंदेशा हुआ कि अगर मैंने फिर पूछा सुम्मा मन, उसके बाद कौन, तो ऐसा ना हो कि उस्मान गनी का नाम ले ले। तो मैंने सवाल को बदला, मैंने चाहा कि मेरे बाबा मौला अली पहले नंबर पे फजीलत में ना सही, अफजलियत में दूसरे नंबर पर ना सही, तो कम से कम तीसरे पे। तो मैंने कहा हुजूर तीसरे नंबर पे फिर आप है ना, तो मानता, उनके बाद तो आप है ना। फरमाया नहीं मेरे बेटे, ये जज्बाती बातें नहीं है, ये तो अकीदे की बातें हैं। फरमाया कि मैं नहीं, मैं तो मुसलमानों में से कहां मुसलमान हूं। ये मौला अली ने आजीजी की, लेकिन अहले सुन्नत का इस पर इत्तेफाक है कि अली अफजलियत के एतबार से चौथे नंबर पर है। तो अगर हम बढ़ाने वाले होते तो कम से कम सहाबा में ही पहला नंबर तो बोलते। तो हमने बढ़ाया भी नहीं, हमने घटाया भी नहीं, तो फिर हम कौन हुए? एतदाल वाले। इस हदीस की रोशनी में पता चला कि वो हक जमात, जन्नती जमात अहले सुन्नती है जो अली को अली के दर्जे पर रखती है। और फिर वो दो ग्रोह कौन है? फिर कोई सवाल करे कि फारूक साहब अगर आप अहले सुन्नत व जमात, आपकी जमात नहीं है इन दो में, तो फिर वो दो कौन है? उनकी निशानदेही बताइए। तो ज्यादा ताज्जुब करने की जरूरत नहीं, ज्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं, दोनों जमातें आज नजर आती है, पाई जाती है, दिखती है। एक वो है कि जो नाज़बी और खारजी है, जो मौला अली की तौहीन करते हैं और मौला अली को काफिर तक कहते हैं। ये अपने नाम से खारजी, खवारिज के नाम से नामजद है। और अगर कम से कम गुस्ताखी करे तो कम से कम नाज़ियत के दर्जे पर। और जो बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि जनाबे मौला कायनात को साहबा में अफजल तो छोड़िए, अंबिया से तक अफजल बता देते, नबियों से अफजल तक बता देते हैं। इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। और सिर्फ उस पर भी इक्तिफा नहीं किया, उस पर भी इनको सुकून नहीं मिला कि नबियों तक बढ़ाया है, नबी की तरह बनाया, माज अल्लाह अली को खुदा तक कह देते हैं। ये जो मौजूदा इस वक्त फिरका है, ये अपने आप पे शिया राहती फिरका कहलाता है। लेकिन अजीब बात है कि मोहब्बत की आड़ में ये नहीं सोचता कि हम इतना बढ़ा रहे कि इस मोहब्बत में गुस्ताखी भी हो रही, क्योंकि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। मशहूर मुहावरा आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन ज्यादा बेहतर। कि नादान दोस्त आपका फायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो अपनी नादानी के सबब आपका नुकसान कर देता है। मिसाल मशहूर है, हज़रत मौलाना नूम मसनवी शरीफ में नकल फरमाते हैं कि एक बादशाह ने एक बंदर को पाल लिया और अपना मुहाफिज, अपना बॉडीगार्ड उस बंदर को बना दिया। लोगों ने समझाया कि भाई बंदर आखिर जानवर होता है। और देखा नहीं साहब, जानवर बड़ा वफादार होता है। लोगों ने कहा माना कि भाई वफादार होता है, लेकिन इसको अक्ल शऊर नहीं होती। और चूंकि जानवर है तो कब किस तरह से तेरी हिफाजत करेगा, क्या तदबीर इख्तियार करेगी, ये शऊरमंद नहीं है। ये सिर्फ लड़ सकता है लेकिन हालात को समझ नहीं सकता। लिहाजा एक नादान पर भरोसा करना ये मुनासिब नहीं है। किसी समझदार इंसान को अपना बॉडीगार्ड बना के रखो। बादशाह ने मानने से इनकार कर दिया। अब बंदर 24 घंटे बादशाह के साथ रहता, पहरा देता, तक बादशाह जब अपनी ख्वाबगाह में अपने बेडरूम में सोता तो तब भी ये जाग के बंदर पहरा दे रहा हो।
मौलाना रूम फरमाते एक मरतबा बादशाह सो रहा था, ये पहरा दे रहा है, तलवार हाथ में लिए हुए, बंदर के एक मक्खी भी मिलाते बादशाह की नाक पर आके बैठ गई। बंदर तो बंदर है, तो उसने पहले मक्खी को भगाया, मक्खी भागी, फिर भिन मिनाई, भी घूमी, फिर दोबारा आके नाक पे बैठी। इसने फिर हाथ से भगाया, मक्खी फिर उड़ी, उड़ने के बाद फिर भिन मिनाई, घूमी फिर नाक पे बैठी। जब 2-3 बार हो गया, बंदर को गुस्सा आया, कम वक्त बार बार आ रही, तलवार निकाली और मक्खी पर हमला कर दिया। अब जाहिर है मक्खी तो मरना ना मरना बात का मैटर था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, बादशाह का सर ही कलम। ये होती है नादान की दोस्ती। वही हाल इन मोहब्बत करने वाले नादान दोस्तों का है। वक्त की किल्लत है, दारा तमहीद को मैं लंबा नहीं कर सकता कि मैं इसकी तशरीहात और तफसील से बताऊं। मैंने 2 ग्रोह के नाम बहुत मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश कर दिए। एक ग्रोह वो है कि जिसने मोहब्बत इतनी की इतना मुबालगा किया कि गुमराह हो गए। एक वो है कि जिन्होंने घटाया और नौज़ुबिल्लाह मौला अली की तौहीन करने वाला ग्रोह खारजी और नासबी कहलाया। और मोहब्बत पे जिन्होंने इफरात किया, इजाफा किया, मुबालगे से काम लिया, वो शिया राफदी है। हम अहले सुन्नत व जमात, हम इत्तेदाल पर हैं। हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, अहले बैत का भी एहतराम करते हैं। हम सहाबा की तौहीन को भी जायज नहीं समझते, हम अहले बैत की तौहीन को भी जायज नहीं। हमारे नजदीक इनमें से किसी की तौहीन जायज, लेकिन अली की मोहब्बत की आड़ में इन्होंने सहाबा से दुश्मनी की, सहाबा की तौहीन। शिया राफदियों ने यह तरीका अपनाया कि अली की मोहब्बत का हक तभी अदा होगा जब तक हम सहाबा की तौहीन ना करें, गोया हमने अहले बैत और अली की मोहब्बत का हक अदा नहीं। खारजियों ने किया कि हम सहाबा से इतनी मोहब्बत करेंगे कि हम सहाबा की मोहब्बत में जब तक अली और अहले बैत की तौहीन नहीं करेंगे, गोया हमने सहाबी की मोहब्बत का हक अदा नहीं। हालांकि याद रखिए, एक जुमला दे रहा हूं मैं कि मोहब्बत अहले बैत राफदियत और शियत का नाम नहीं। मोहब्बत अहले बैत, बहुत से लोग कहते हैं ना, हजरत इमाम शाफई ने कहा कि अगर मोहब्बत अहले बैत शियात का नाम है तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं शिया हूं। ये भी आधी बात बताते, क्योंकि उससे पहले ये भी कहा कि जब मैं अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान करता हूं तो लोग मुझे नाज़बी कहते, ये भी कहा है। और जब मैं मोहब्बत अली का जिक्र करता हूं तो लोग मुझे राफदी कहते हैं। अगर अबू बकर और अली की मोहब्बत ये राफदियत और नाज़बियत है तो फिर मैं ऐलान करता हूं कि हाँ, मैं मरने तक नाज़बी भी हूं और मरने तक मैं राफदी भी। अधूरी बात बता। तो इमाम शाफी ने नहीं कहा कि मैं शिया हूं। अगर तुम इसको शिया समझते तो फिर मैं शिया ही सही। याद रखिए, मोहब्बत अहले बैत का नाम शियत नहीं है, बल्कि दुश्मने सहाबा का नाम शियत है। और सहाबा से मोहब्बत का नाम नाज़बियत नहीं है, बल्कि अहले बैत की तौहीन करने वालों का नाम नाज़। अब आप देखिए कि अली की मोहब्बत की आड़ में मुबालगा जब किया इन्होंने, तो नतीजा क्या हुआ कि इसमें आपस में ही इतने कंपटीशन में मुब्तला हो गए ये लोग, एक दूसरे तजावुज करने लगे। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने किताब लिखी जिसका नाम है गुनियतुत तालिबी। उसमें फरमाया है कि शिया में ही अहले बैत और अली को लेकर आपस में इतना इख्तिलाफ हुआ कि 36 फिरकों में बढ़ गए। कितने फिरके हैं शिया में? 36। चंद एक के आप नाम जानते होंगे, इस्ना अशरी, ये मशहूर है, यही ज्यादातर पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। मगर इसमें इस्माइली शिया भी है, दाऊदी शिया भी है, खोजा भी है, भौरे भी है, दुनिया भर के नाम है। सारे नाम गिनवाए भी, उनके अकीदे भी बताए। लेकिन आइए देखिए मौला अली की मोहब्बत में कितने बढ़ गए। ये किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसी फिरके की किताब है। दिखाइए स्क्रीन पे, लाइए भाई, स्क्रीन वाले साहब कहां है? और ये ओरिजिनल मेरे हाथ में, इसमें जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं ये ओरिजिनल पास है। शक व शुबा हो तो ओरिजिनल किताब भी आके स्टेज पर देख सकता है। किताब का नाम है अल अनवारुन नुमानिया। ये शिया फिरके के बहुत बड़े आलिम फाजिल गुजरे, उनकी किताब है जिसका नाम है नेमतुल्लाह अल जज़ायरी। इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 208। आइए क्या लिखते हैं जनाब, कहते हैं अल गुराबिया, शियाओं का एक फिरका है जिसका नाम है गुराबिया। फिर कहते हैं कि कालू मुहम्मदुन बि अलीन अशबहु मिनल गुराबी बिल गुराब। ये मोहब्बत अली की आड़ में देखिए अल्फाजों के क्या जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या तौहीन हो रही है। शियाओं का छोटा मोटा आलिम नहीं है। 1112 हिजरी में इसकी मौत हुई। आज का आलिम, आज का मौलवी भी नहीं, अभी 1400 हिजरी चल रहा है। 1112 हिजरी में इसकी मौत हुई है, जिसका नाम क्या है, मैंने नाम आपको बताया, नेमतुल्लाह अल जज़ायरी। लिखता है कि अल गुराबिया जो शियाओं में एक फिरका है हमारे यहाँ, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली आपस में इतने मिलते जुलते थे, इतनी शक्लें मिलती थी कि जैसे एक मक्खी की शक्ल दूसरी मक्खी से मिलती है। माज़अल्लाह। ये बताइए तारीफ हो रही है कि कोई और मिसाल नहीं मिली? चलिए ये हम तारीफ में मानते हैं कि भाई अगर कोई ये कहता है कि मौला अली रसूलुल्लाह के मुशाबे थे शक्ल सूरत में,
जैसे हजरत इमाम हुसैन के बारे में आया कि हुजूर की मुशाबियत थी उनमें, हजरत इमाम हसन रसूलुल्लाह के मुशाबिह थे शक्ल सूरत में। अली को भी कह दिया जाता मान लेते, मगर मिसाल कितनी घटिया दी, अल गुराबो बिल गुराब। ऐसे ही मुशाबिह थे जैसे एक मक्खी दूसरे मक्खी के बाद उसमें होती है, एक गुराब कहते कौवे को, माफ करे, एक कौवा दूसरे कौवे के मुशाबिह होता है, वह जुबाबो बिल जुबाब, और एक मक्खी दूसरे मक्खी के मुशाबिह होती है। जैसे दो मक्खियां एक जैसी दिखती है और दो कौवे एक जैसे दिखते हैं, वैसे अली और नबी माज़ल्ला इसी तरह एक जैसे दिखते थे, नऊज़ुबिल्लाह। और फिर आगे लिखते हैं जनाब, फबासिल्लाहु जिब्रीला इला अली अलैहिस्सलाम फगलता जिब्रीलो फी तबलीग रिसालती मिन अली इला मुहम्मद। कहते हैं कि हकीकत में नबुवत और रिसालत अली की तरफ भेजी गई थी, मगर जिब्रील से गलती हो गई, जिब्रील की मुलाकात मोहम्मद से हो गई, मोहम्मद को अली समझकर वही दे दी। हकीकत में तो नबी अली को बनाया गया, हकीकत में तो नबी अली थे, किससे गलती हो गई? फरिश्ते से। और फरिश्तों में भी किससे? जो फरिश्तों का सरदार है जिब्रील। और मैंने अभी इब्तिदा में अकीदा बयान किया कि फरिश्ते मासूम होते, उनका गलती का चायबा भी, मगर यहां मौला अली की तारीफ में मुबालगा करने के लिए इतने हद दर्जे बढ़ गए ये लोग, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिब्रील की तौहीन करने। और फिर कहते हैं कि आला शायर, यही वजह है कि उनके शायर ने शेर भी कहा है, गलत अमीन अन हैदरा फयलअनून साहिब ऋषि यानी जिब्रील। तो शायर कहता है कि जिब्रील से हैदर के बारे में गलती हो गई। हैदर किसका लकब है? मौला अली का। क्या लकब का इस्तेमाल किया उसने शेर के वजन पर, कि हैदर से अली के बारे में जिब्रील से, जिब्रील अमीन, अमीन किसका लकब है? जिब्रील का। अमीन से, जिब्रील अमीन से हैदर के बारे में गलती हो गई। यही वजह है कि हम परो वाले, जिब्रील अलैहिस्सलाम को परो वालों भी कहा क्योंकि आपके 70,000 पर है, हम परो वालों पर लानत भेजते हैं। जिब्रील पर लानत हो कि उससे यह गलती हो गई कि नब्बत अली के लिए थी, माज़अल्लाह उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचाया। और फिर ये रिवायत जो है मुल्ला बाकर मजलिसी ने भी लिखा है इसको, ये अहले तशय्युअ फिरकों का बहुत बड़ा आलिम गुजरा है। मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है तज़किरतुल अइम्मा, बाब सुवा में और सफ़ा नंबर 63 है। और इसको एक और शियाओं का बहुत बड़ा आलिम गुजरा जिसका नाम है अली असगर अल बुरूजवी, उसकी किताब है तराइफुल मकाल, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 232, उस पर उसने भी इसको लिखा। और एक और हवाला देखते चले, फिर उसके बाद मैं कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा अपनी बात की दलील में। आइए देखिए, ये किताब है तफसीरुल कुम्मी, इस तरह की ये तफसीर के अंदर मुस्तनद किताब मानी जाती है। इनके नजदीक मुस्तनद, हमारे नजदीक तो कचरे के ढेर में फेंके गए। जाहिर है कि जिन किताबों में इस तरह की बकवासात लिखी हो वो मुस्तनद कहां से होता है। इनको शियाओं के बहुत बड़े आलिम है जिसका नाम है अली बिन इब्राहिम अल कुम्मी। अली बिन इब्राहिम अल कुम्मी ने इसको लिखा है। और ये अहले तशय्युअ के यहाँ कुरान की तफसीर में बड़ी मुस्तनद मानी जाती है। तफसीरुल कुम्मी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 62, सूरह बकरा आयत नंबर 26। सूरह बकरा आयत नंबर 26 क्या है? अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौका। जिसका तर्जमा ये होता है, अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह हया नहीं फरमाता कि तुम्हारे समझाने के लिए मिसाल दे मच्छर की या उसके कमतर। असल में इसका पस मंजर क्या है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को समझाने के लिए मिसालें बयान फरमाता है कुरान में। कहीं मक्खी की मिसाल आई है, कहीं मच्छर की मिसाल आई है, कहीं चूटी की मिसाल आई है, सूरह नमल में चूटी का वाकया है, कई पहाड़ पर रेत की मिसालें आई है। तो मुशरिकीन जो है वो एतराज करते थे रसूलुल्लाह पर कि मोहम्मद तुम कहते हो तुम्हारा रब बड़ा अजीम है, तो उसका कलाम भी बड़ा अजीम होना चाहिए, ये क्या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की बात करता है तुम्हारा रब। उसके जवाब में आयत करीमा नाज़िल हुई कि महबूब इनसे कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह हया नहीं फरमाता, ये तो तुम्हारे फहम के एतबार से, तुम्हारी अक्ल के एतबार से इन चीजों की मिसालें दी जाती। ये नहीं कि अल्लाह इस तरह कलाम करता है तो माज़अल्लाह उसकी अजमत में कोई कमी आ गई। वो तो कलामों का खुद कादिर है, जबानों का वो खुद खालिक है। वो इससे बढ़कर ऐसी जबान तुमसे बयान कर सकता है जो तुम्हारे अक्लों में भी ना, कि तुम्हारे फहम के हिसाब से हम समझा। तो यह कुरान ने क्या कहा कि अल्लाह हया नहीं फरमाता कि तुम्हारे समझाने के लिए किसी भी चीज की मिसाल फरमाए, चाहे मच्छर हो या मच्छर से बढ़कर। मच्छर चूंकि एक छोटा सा कीड़ा है, या तो मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज। अब आइए कुम्मी साहब क्या लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, जरा सुनिए और क्या मजाक किया है, ये मोहब्बत की आड़ में हो। यही सफा बड़ा होकर आपके सामने आया, वही आयत ऊपर लिखी हुई है। और उसके बाद फिर कहते हैं अन मौला इब्न हुनैस, इस शियाओं का कोई रावी है मौला इब्न हुनैस, उससे रिवायत करते हैं अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, और वो रिवायत करता है अबू अब्दुल्ला से। अबू अब्दुल्ला किसकी कुन्नियत है? जब भी शियाओं की किसी किताब को आप उठाएंगे तो जहां अबू अब्दुल्ला है तो समझ जाइए इससे मुराद इमाम जाफर सादिक। जितनी उठपटांग रिवायतें सब इमाम जाफर सादिक के खाते में डाल। और जहां है अभी जाफर तो समझ लीजिए इससे मुराद है हजरत इमाम बाकीर।
जाफर के वालिद इमाम यानी जाफर के वालिद कौन? इमाम बाकिर। और जहां अबू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाप अब्दुल्ला हजरत इमाम जाफर के बेटे का नाम है, तो जहां अबू अब्दुल्ला है तो समझ जाइए किससे मुराद इमाम जाफर सादिक। तो ये रिवायत किसके खाते में डाली गई? माज़अल्लाह हम यकीन के साथ कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक का ऐसी रिवायत बयान करने से दामन पाक है, वो इससे मुबर्रा जो है बुलंदतर है कि वो ऐसी बकवास करे, लेकिन इमाम जाफर के खाते में कहते हैं कि अबू अब्दुल्ला से रिवायत है कि अब्दुल्ला हजरत अबू अब्दुल्ला यानी इमाम जाफर कहते हैं कि इन्ना हाज़ा मसला दरबाहुल्लाहु लिल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इसमें मच्छर की मिसाल दी है, इससे मुराद मौला अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अली कौन है? मच्छर है। यहां मच्छर से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। और फिर जो कुरान में फरमाया वमा फौकहा, और उससे बढ़कर हम मिसाल बयान करें तो उससे मुराद कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मच्छर से बढ़कर जो है वो रसूल है, और जो मच्छर है वो अली है। तो यहां मौला अली चलने गए थे तो वो तारीफ करने, ये बताने गए थे कि देखिए साहब अली का कुरान में जिक्र आया है, अली की मिसाल अल्लाह ने बयान की, लेकिन ये भूल गए कि नऊज बिल्लाह कि मुशरिकीन को जवाब दिया गया था, मुशरिकीन का इस पर एतराज था, और नऊज बिल्लाह मौला अली को मच्छर बता दिया। और इससे बढ़कर फिर एक और तौहीन की एक तीसरी किताब देखते चले आप। आइए, ये अल इख्तिसास किताब है इनकी, ये सब मुस्तरद किताबें इनकी। इसके लिखने वाला मोहम्मद बिन नौमान शेख मुफीद के नाम से ये मशहूर है। इनकी मौत 423 हिजरी में हुई है, यानी आज से तकरीबन 1000 कुछ साल पहले। अभी कौन सा 47 हिजरी कुछ चल, 1020-30 जो भी अंदाज लगा ले आप, यानी 1000 साल पहले आज से इनका मौत हुई।